हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक डेकोरेशन की एक बेहद ट्रेंडिंग डिज़ाइन और डिज़ाइनर ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे आज हम एकदम कम क्रीम की हेल्प से और एकदम कम टाइम में एक बेहद डिज़ाइनर केक बनाएंगे, बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। आज मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बनाया था। इसके लिए मैंने इको बेक ले लिया है, जो कि नॉन स्टिक, रीयूजेबल, हेल्दी एंड इको फ्रेंडली होता है और बहुत कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। तो इसको कट करके मैंने हमारे केक टिन के छेंच के केक टिन के बेस में डाल दिया है। और साथ ही आज मैंने टॉल केक बनाया था, तो इसके लिए केक स्पॉन्ज बनाने का सारा इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिया है अगारो के स्टैंड मिक्सर में। इसमें मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होती है, क्रीम की व्हिपिंग बहुत प्रॉपर होती है और सेकेंड्स के अंदर ये देखिए केक का बैटर मिक्स होकर के परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो केक बैटर को मैंने ट्रांसफ़र किया हमारे केक टिन में और एक प्री हीटेड पतीले में मैंने केक को करीब 50 मिनट के लिए बेक कर लिया है। और जैसे ये ठंडा हो गया, मैंने ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करके केक की फ्रॉस्टिंग कर ली है और क्रम कोट कर लिया है इसको। तो अब आते हैं गाइस स्मूथनिंग पे। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले स्पैचुला की हेल्प से केक के साइड्स को हल्का हल्का सा स्मूथ सा किया है। उसके बाद ये देखिए मैंने एक लंबा सा केक स्ट्रैपर लिया हुआ है, क्योंकि टॉल केक है हमारा। और आप चाहें तो कोई स्टिफ फाइल कवर या स्टिफ कार्ड वगैरह भी क्लीन करके ले सकते हैं। और वीडियो में दिखाए गए तरीके से टर्न टेबल को रोटेट करके हम केक के साइड्स को हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। और अभी केक के टॉप को हम साइड से सेंटर की तरफ जो उठी हुई क्रीम है उसको लाते हुए इसको भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। और मुझे केक के टॉप पे थोड़ा सा सेल्फ में डिज़ाइन चाहिए थी, तो जल्दी से बन जाए इसलिए मैंने ये सिलिकॉन का ब्रश लिया है और अगेन टर्न टेबल को रोटेट करके इस ब्रश से हमने केक टॉप पे स्वर्ल के जैसा बना लिया है ना। अभी मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ली हुई है और इस रोल में से थोड़ी सी फॉइल ले करके मैंने इसे क्रश कर लिया है। और ये जो क्रश करके हमने एल्यूमिनियम फॉइल ली थी ना फ्रेंड्स, उसको ले जा करके हम हमारे केक के साइड्स पे ऊपर से थोड़ा सा केक छोड़ करके नीचे हर जगह डैप करेंगे इसको। मतलब इस फॉइल को टच कराएंगे केक में और फिर उठा लेंगे, टच कराएंगे फिर उठा लेंगे। हम पूरे के पूरे केक को इसी तरह के पैटर्न से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला पैटर्न ना आगे आप देखेंगे कि हमारे ओवरऑल केक को बड़ा अच्छा सा, बड़ा रिच सा लुक देगा, डिज़ाइनर लुक देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ही केक पे इस फॉइल की हेल्प से सीमेंटेड इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी एक बोल में मैंने एक स्पैचुला भर के क्रीम ली है। इसमें मैंने डाला है पिंक जेल फूड कलर की एक ड्रॉप, मिक्स किया। तो ये देखिए पिंक क्रीम बनके तैयार हो गई। इसके बाद मैंने एक और स्पैचुला क्रीम ली, इसमें मैंने डाला है पर्पल जेल फूड कलर, तो पर्पल कलर की क्रीम बन जाएगी। और इसी तरीके से एक बड़े स्पैचुला भर के क्रीम में मैंने येलो जेल फूड कलर ऐड किया है, तो ये देखिए येलो कलर की क्रीम बन जाएगी। और अभी हमें फ्रेंड्स इन तीनों क्रीम्स को ना किसी स्टार शेप की नोजल वाले पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करना। जो भी स्टार शेप की नोजल आपके पास हो, अगर नहीं है तो आप घर पे ही बना सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि ये स्टार शेप ना बड़े आराम से कहीं भी अवेलेबल हो जाती है नोजल। और तो मैंने पिंक वाली क्रीम को 2C यानी कि क्लोज स्टार शेप नोजल वाले पाइपिंग बैग में डाला है। येलो वाली क्रीम को नूर 13 यानी कि छोटी वाली स्टार शेप वाली नोजल में डाला है। और पर्पल कलर को ट्विस्टेड स्वर्ल वाली नोजल के पाइपिंग बैग में डाला है। 336 नंबर की नोजल है ये। और अभी हम वापस आते हैं हमारे केक पे। जो हमने स्पेस केक के टॉप पे छोड़ा था ना फ्रेंड्स, स्मूथ वाला स्पेस, उसी पे हमें करनी है डेकोरेशन, राइट। तो सबसे पहले मैंने पिंक कलर वाली क्रीम से ये देखिए रोजेट्स के जैसे बनाने शुरू किए हैं। तो मैं थोड़ा जिग जैग पैटर्न में ये रोजेट्स बना रही हूँ। मतलब एक रोजेट ऊपर बना दिया, फिर थोड़ी सी दूर पे थोड़ा सा नीचे बना दिया, फिर थोड़ी सी दूर पे थोड़ा ऊपर बना दिया। तो अभी मैंने पर्पल वाली क्रीम ले ली है और जो ये स्पेस हमने छोड़ा हुआ है ना, उसी स्पेस में यानी कि 2 पिंक फ्लावर्स के बीच में हम एक एक पर्पल कलर का रोजेट बनाते चले जाएंगे। तो फाइनली हमने ली है येलो कलर वाली क्रीम और इस वाली क्रीम से या छोटे छोटे रोजेट्स जहाँ जहाँ पे भी स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे हम बना लेंगे। और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि रोजेट कंप्लीट नहीं बन पाएगा, थोड़ी सी कम जगह है, वहाँ पे सिंपली स्टार के जैसा ड्रॉप कर लीजिए। बेसिकली हमें फूलों की ना डेंस माला के जैसी बनानी है। फाइनली मैंने ग्रीन कलर की क्रीम ली है लीफ नोजल वाले पाइपिंग बैग में। और अभी इन फ्लावर्स के बीच बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी पत्तियां भी बना ली हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ और उसके बाद ऊपर की तरफ भी जहाँ जहाँ स्पेस बचा है। और फ्रेंड्स, केक डेकोरेशन की ये डिज़ाइन, ये ट्रिक अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से। और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, ये वाली डिज़ाइन ना आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि इसको बनाने में एक तो क्रीम बहुत कम लगती है और साथ ही डेकोरेशन बहुत जल्दी हो जाती है। मुश्किल से 1-2 मिनट लगता है और कंप्लीट हो जाता है केक डेकोरेट होके।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने ले लिया है गोल्डन कलर का ये हैप्पी बर्थडे का बड़ा सा टैग और इसको मैंने केक के सेंटर में प्लेस कर लिया है। और साथ ही मैंने थोड़ी सी गोल्डन शुगर बॉल्स ली हुई, कुछ एक छोटी हैं कुछ एक बड़ी हैं, और इनको बस मैंने सिंपली केक के टॉप पे स्प्रिंकल कर दिया है रफली। एंड दैट्स इट फ्रेंड, मेरी तरफ से डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है ना फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है केक, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके की ईजी ब्रीजी ट्रेंडिंग केक डेकोरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।